नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि राणा और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन में गरमाए मुद्दे को लेकर। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आरक्षक का काम क्या होता है, एक कांस्टेबल है उसका काम क्या होता है। लोग एफआईआर लिखवाते हैं, उनकी कंप्लेंट दर्ज करना, पुलिस महकमे से जुड़े कोई भी काम करना, ये एक कांस्टेबल का आरक्षक का काम होता है। लेकिन आप जब सुनेंगे कि एक कांस्टेबल से जो उसका सीनियर अधिकारी है, उसकी यानी कि जो सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ अधिकारी है, आरआई, वो उससे कुत्ता घुमवा रहा है, घर के काम करवा रहा है, क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल आप इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन में देखने को मिला है। देखिए, ये मामला सामने तब आया, प्रकाश में मामला तब आया जब आरक्षक द्वारा इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जब लोगों ने प्रदर्शन किया, दरअसल एक आरआई का जो कुत्ता है वो खो जाता है, पालतू कुत्ता आरआई का खो जाता है। और देखिए, जिसके बाद आरक्षक को पीटा जाता है, आरक्षक को यानी कि कांस्टेबल को आरआई द्वारा बेल्ट से पीटा जाता है, चप्पलों से मारा जाता है, अभद्रता उसके साथ की जाती है, गाली गलौज दी जाती है और देखिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक आरआई द्वारा, जो कि एक सीनियर पद पर बैठा हुआ है। एक कांस्टेबल के लिए ऐसा बोलता नजर आया, तो ये आरआई क्या जनता की रक्षा करेगा? देखिए, आरआई का कुत्ता खो गया, कुत्ता घूमने पर कांस्टेबल के साथ मारपीट की जाती है और इस कदर मारा जाता है कि कांस्टेबल के शरीर पर चोट के जख्म के निशान तक नजर आए हैं। कांस्टेबल की पीठ पर, उसके पैर पर, उसके हाथ पर जख्म के निशान हैं। और जिसके बाद देखिए, कांस्टेबल की जो पत्नी है उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है, उसके लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ, इस मामले ने तूल पकड़ा। देखिए, इस पूरे मामले में जब कांस्टेबल के साथ मारपीट होती है, उसको बेल्ट से पीटा जाता है, चप्पलों से मारा जाता है, तो वो अपने सीनियर अधिकारी के पास जाता है और इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए, आरआई को निलंबित कर दिया गया, यानी कि बस निलंबन की गाज आरआई पर गिरी है। लेकिन ये पूरा मामला यहीं नहीं थम रहा, क्योंकि जब आरआई ने कांस्टेबल को पीटा, मारा, तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते देखिए एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। और तमाम जो लोग हैं, चाहे बात मैं कांस्टेबल और उसकी धर्मपत्नी के परिजनों की कर लूं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात कर लूं, या फिर आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज से जुड़े लोगों की कर लूं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि निलंबन की कार्रवाई हुई है, लेकिन एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक छोटी जाति के व्यक्ति को, उसकी जाति को लेकर ताना मारा गया है, अभद्र शब्द बोले गए हैं, टिप्पणी की गई है, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट में आता है, तूल पकड़ता है, मामला नजर आता है और देखिए लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो। कल की बात अगर मैं करूं, तो कल जो आरक्षक की पत्नी है और आरक्षक पुलिस थाने में बैठे रहे, काफी लंबे वक्त से बैठे रहे कि अब हमारी एफआईआर दर्ज होगी, तब हमारी एफआईआर दर्ज होगी। इनका पहले मेडिकल करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये लोग गुहार लगाते रह गए कि हमारी एफआईआर दर्ज करो, लेकिन इन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद जो आरक्षक की पत्नी है, जिनका नाम जयश्री है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी एफआईआर, हमारा बयान दर्ज नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं और मेरा पति आत्महत्या कर लेंगे। जब हमारी कोई इस देश में, इस प्रदेश में सुनने वाला नहीं है, तो हम जीकर क्या करेंगे, ये आरक्षक की पत्नी का कहना होता है। जिसके बाद देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आती है। स्कूटी के सहारे प्रदर्शन किया गया और सड़क पर बैठ के प्रदर्शन किया गया, सड़क पर चक्का जाम लगा दिया गया। लगातार कार्रवाई की मांग यहाँ पर जो आदिवासी समाज के, आदिवासी संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जस के जो कार्यकर्ता हैं, वो करते हुए नजर आए। और इसके बाद देखिए, लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये चर्चा की जाती है कि किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जानकारी ये सामने आती है, 30 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता है और उसके बाद कांस्टेबल के खिलाफ
माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आरआई के खिलाफ जो कांस्टेबल द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि एफआईआर अब होगी तब होगी, एफआईआर हमारी दर्ज करो, हमारा बयान दर्ज करो। इसके बाद देखिए आरआई के खिलाफ बयान दर्ज किया जाता है और इस बीच ये भी जानकारी सामने आती है कि जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल की धर्मपत्नी है, उनका ये कहना है कि हमारा मेडिकल करवाया जाता है, लेकिन मेडिकल भी ठीक ढंग से नहीं करवाया जाता। क्योंकि जब मेडिकल का जवाब डॉक्टर से माँगा जाता है तो अ, इस पूरे मामले पर वो कुछ भी कहने से बचते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए लगभग घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा, 30 घंटे तक। प्रदर्शन किया गया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जयश्री के यानी कि कांस्टेबल की वाइफ के और कांस्टेबल के बयान दर्ज किए जाते हैं कि किस तरह उनके साथ मारपीट होती है, उनको चप्पलों से मारा जाता है, बेल्ट से पीटा जाता है और उसके बाद देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा बयान को दर्ज किया जाता है। हालाँकि फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी तो आरआई पर निलंबन की गाज गिरी है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक़्त पर आरआई पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक कांस्टेबल का काम किसी का पालतू कुत्ता घुमाना नहीं होता है। कांस्टेबल का काम किसी के घर का पर्सनल काम करना नहीं होता। कांस्टेबल का काम जनता की सेवा करना है। जनता के हित से जुड़े कोई भी कार्य हो, वो करना कांस्टेबल का काम है। जनता को इंसाफ दिलाना कांस्टेबल का काम है। पुलिस महकमे का कार्य सँभालना कांस्टेबल का काम है, ना कि किसी के घर का पर्सनल काम करना। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इस पूरे मामले में देखिए जाँच-पड़ताल की जा रही है। जाँच-पड़ताल चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आरआई के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 30 से 45 मिनट बैठक होती है, लंबी बैठकें चलती है और देखिए इस बैठक में कहा ये जाता है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया, तो कुछ बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं। जिसके बाद देखिए एक्शन की बात कही गई और निलंबन की गाज तो गिर चुकी है, लेकिन आगामी दिनों में देखना होगा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आरआई के खिलाफ।